स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी शादी अजय से कुछ साल पहले हुई है। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। वो एक कंपनी में काम करते हैं। अजय मुझसे 2 साल बड़े हैं। हम दोनों अकेले रहते हैं। अजय की फैमिली गाँव में रहती है। एक बार मेरा पति एक 16 साल के लड़के को घर ले आया। वह कहने लगा, यह लड़का अनाथ है, हमारे घर में काम करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा पति बहुत कंजूस था, मुफ्त के चक्कर में रहता था। लड़का देखने में बहुत अच्छा था। मैंने पति से पूछा, यह लड़का कहाँ से ले आए आप? वह कहने लगा, मेरे दोस्त के घर में इसने कुछ महीने काम किया है, लेकिन अब वह कनाडा जा रहा है, इसीलिए नौकर को मुझे दे दिया। बस 2 वक्त खाएगा और जो काम कहोगे वह कर देगा। यह सुनकर मैंने कहा, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। हमारे घर में पहले से ही बस 2 कमरे हैं। एक को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है और एक हमारा कमरा है। यह लड़का कहाँ सोएगा? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एक चारपाई दे देना, वह बिछा कर सो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। लड़का बड़ा ही चुपचाप था। सुबह सवेरे ही मैंने उसे किचन के काम में लगा दिया। वह चुपचाप सारे काम करता रहा। उसने खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया, जिसे उसने चुपचाप खा लिया। मैंने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं हो? वह कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मैडम? मैंने पूछा, तुम्हारे परिवार में से कोई भी नहीं है? वह कहने लगा, मुझे नहीं पता। जब मैंने होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में पाया। जब मैं 8 साल का था, एक आदमी मुझे वहां से ले गया, यह कहकर कि उसके पास कोई बच्चा नहीं है और उसे बच्चा पालना है। उसने कहा था कि मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला कराएगा और अच्छी तालीम देगा। लेकिन 8 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों की सेवा करना, यह सब चलता रहा। जब वह आदमी मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं नौकर का काम कर रहा हूँ। जहाँ भी गया सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा गया। किसी ने कभी कुछ ज्यादा नहीं दिया। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे देती रहूंगी। वैसे भी मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है। वह कहने लगा, नहीं मालकिन, रहने दो, आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे रही हैं, यही काफी है। मेरा कोई परिवार नहीं है जिसे मुझे पैसे देने हों। मेरे दिल में उस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे पति के काम के सिलसिले में उसे कई दिनों तक दूसरे शहर में रहना पड़ता था। जिस कंपनी में वह काम करता था, उसका बॉस उसे महीने में एक बार दूसरे शहर में ऑर्डर देने के लिए भेजता था। मेरा पति जब भी दूसरे शहर जाता, वह 4 से 5 दिन बाद ही वापस आता था। उन दिनों घर में मैं अकेली होती थी। बस मेरे साथ वह 16 साल का नौकर होता था। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो शायद ऊपर वाला मुझे भी औलाद दे दे। शायद यही गलती कर बैठी थी। एक दिन मेरा पति अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। घर में मैं थी और वह 16 साल का लड़का। मैं किचन में आटा गूंद रही थी और वह उसी वक्त किचन में आ गया। मैं बिना दुपट्टे के काम कर रही थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि 16 साल के लड़के की नज़रों में भी ऐसी बेबाकी हो सकती है। वह सिंक के पास बर्तन धोने के बहाने खड़ा हो गया और मैं सिंक के पास ही आटा गूंद रही थी। मैंने महसूस किया कि वह मुझे देख रहा है। जब मैंने अचानक पलट कर देखा तो वह मुझे घूर रहा था। उसकी नज़रें कभी मेरे चेहरे पर तो कभी मेरे जिस्म पर थीं। मुझे देखकर वह तुरंत बर्तन धोने में मशगूल हो गया, लेकिन उसकी नज़रें मुझसे हट नहीं रही थी। पहले तो मैं घबरा गई, फिर किचन के दरवाजे से लटका हुआ दुपट्टा उठाया और खुद को ढक लिया। मैंने आटा एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया। फिर जल्दी से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेट सोचने लगी कि वह लड़का मुझे इस तरह क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद यह मेरा वहम होगा। 16 साल का बच्चा मुझे क्यों गलत नज़रों से देखेगा? फिर भी ईश्वर ने औरत को ऐसी फितरत दी है कि वह अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को तुरंत महसूस कर लेती है। मैंने भी वही महसूस किया था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैंने ही कुछ गलत समझ लिया हो।
थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आई और देखा कि वह लड़का घर की सफाई कर रहा था। देखने में वह काफी मेहनती और ईमानदार लग रहा था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलतफहमी पाल ली है। रात के खाने के बाद वह कहने लगा, मालकिन, बाहर बहुत सर्दी हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाता हूँ। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और सच में हवा में ठंडक थी। मैंने कहा, कमरे में कहाँ सोओगे? दूसरा कमरा तो बहुत छोटा है और उसमें सिलाई का सारा सामान बिखरा हुआ है। वह कहने लगा, मालकिन, मैं आपके कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन सर्दी की वजह से मैंने उसे इजाजत दे दी। उसने तुरंत अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर बिछाकर सो गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसलिए मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी। जल्दी ही मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर भारी लग रहा था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 7 बजे थे, जबकि आमतौर पर मैं इसी वक्त उठ जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत देर तक सोई हूँ। तभी मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि उस लड़के का बिस्तर वहां नहीं था। वह मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था बिना मेरी इजाजत के। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे वॉशरूम का इस्तेमाल न करे। वह नहाकर बाहर आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल खुले हुए हैं और बिखरे पड़े हैं। मैंने जल्दी से अपने बालों को बांध लिया और दुपट्टा उठाने लगी। तभी मैंने बिस्तर की चादर देखी। चादर बहुत बुरी तरह से बिखरी हुई थी, जबकि मुझे हमेशा साफ सुथरे तरीके से सोने की आदत थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। वह लड़का अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जा रहा था। मैंने उसे रोकते हुए पूछा, तुम रात को कहाँ सोए थे? मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह कहने लगा, मालकिन, मैं जमीन पर सोया था। मैंने कहा, ठीक है, जाओ। फिर मैंने उसे पुकारा, सुनो, आइंदा मेरे वॉशरूम का इस्तेमाल मत करना। वह कहने लगा, ठीक है, मालकिन। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहने लगा, आप जो भी नाम रखें वही मेरा नाम है। वैसे सब मुझे राजू कहते हैं। फिर वह कमरे से चला गया। मैं बिस्तर से उठी, लेकिन मेरी कमर में अजीब सा दर्द हो रहा था। मेरी तबीयत भी भारी लग रही थी। मैंने उससे कहा, एक कप चाय बना दो। पता नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने यह बात कहने पर जब उसने मुझे देखा तो कहा, हाँ, ऐसा हो जाता है ऐसे काम में। मैंने पूछा, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? वह अपने काम में व्यस्त था और कमरे से बाहर निकलते हुए चला गया। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को कॉल किया। अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, अजय, कब वापस आओगे? वह कहने लगा, क्या हो गया रेखा? अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है? तुम्हें पता है, जब मैं आता हूँ तो मुझे 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया। उसकी बात सही थी, लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वह कहने लगा, फोन बंद करो, मैं मीटिंग में हूँ। तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। वह फिर कहने लगा, लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ, ठीक से काम कर रहा है। वह कहने लगा, रेखा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों इसीलिए हमें इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजे से यही जान लेते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, कल से मेरी तबीयत थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। मेरा जिस्म थका हुआ है। सामने खड़ा मेरा नौकर मुझे घूर रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी तपिश थी। कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर नौकर खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ मालकिन? आपको कुछ चाहिए? मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने महसूस किया कि वह दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा था। उसने कहा, मालकिन, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ।